किसान संगठनों द्वारा सोमवार को किए गए सामूहिक उपवास के कार्यक्रम का आम आदमी पार्टी ने भी अनुसरण किया। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित पार्टी मुख्यालय पर आज सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलकर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सामूहिक रूप से उपवास रखा। ये हमने जो किसान आंदोलन चल रहा है उनके समर्थन में, चूँकि आज किसान पूरे दिन उपवास पे बैठे हैं, उसके लिए हमारे पार्टी के सारे वॉलंटियर, सारे नेतागण, मुख्यमंत्री सहित सब लोग उपवास पे बैठे हैं। और वैसे मेरा ये मानना है कि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के लोगों का आंदोलन है। चूँकि जो भंडारण की जो लिमिट खोल दी गई है एक एक्ट के माध्यम से, उसके बाद बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े भंडारण केंद्र बना के देश की सारी उपज को अपने भंडार केंद्रों में जमा कर लेंगे और बाज़ार में नहीं निकालेंगे, और उसके बाद अपने मनपसंद दाम पे कई गुना ज़्यादा पर लोगों को वो बेचेंगे। उससे आने वाले समय में इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाने वाली है, तो फिर प्रभावित तो पूरे देश के लोग होंगे। तो इसको केवल किसानों का आंदोलन कह देना उचित नहीं होगा। हम लोग, ये सबका आंदोलन है। और किसान, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करना चाहिए कि हम सबके मुद्दों को लेके किसान आज सड़कों पर है। तो मुद्दा केवल किसान का नहीं है, हम सबका मुद्दा, हम सबको साथ मिलके ताकत देनी पड़ेगी, किसानों को मजबूत करना पड़ेगा। और दुखद ये कि एक तरफ किसान का एक बेटा तो फोर्स के अंदर है जो सीमा पे हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, दूसरा बेटा उसका पुलिस के अंदर है जो राज्यों के अंदर की सुरक्षा कर रहा है, और किसान और उसके बाकी जो बच्चे वो उधर खेत के अंदर काम कर रहे हैं, फसल उगाने का काम कर रहे हैं। और वही किसान आज किसान को खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली, पता नहीं क्या क्या कहकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पुकार रहे हैं। ये बेहद शर्म की बात है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज देश के किसान और जवान के साथ हैं या अपने दोस्त पूंजीपतियों के साथ हैं? क्या अपने पूंजीपति दोस्तों को और ज़्यादा पैसे कमाने का लक्ष्य उन्होंने बना लिया है? जियो का ऐड करते हैं और देश के खुद के एमटीएनएल, बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, जियो का आबाद कर दिया। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ देश को नहीं चाहिए। अब देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और आज हम लोग सब किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं, क्योंकि जो काले कानून बीजेपी सरकार किसान विरोधी बिल लाई है उसको हम बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते और हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आह्वान किया था कि आज सामूहिक उपवास रखा जाएगा, जिसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं, विधायक हों, पार्षद हों और सभी कार्यकर्ता थे। तो ये जो किसान विरोधी बिल हैं ये बिल्कुल भी मतलब आम जनता के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं जो उनको फ़ायदा दे रहे हैं। तो इस काले कानून को वापस लेना ये सभी की मांग है और सरकार को जल्द से जल्द इसे सुनना चाहिए और इसका बहिष्कार जो जनता कर रही है उसे समझना चाहिए। क्यों आप परेशान कर रहे हो? जिनकी खेती है, जिनकी मेहनत है, जिनकी फसल है, आप उनकी नहीं सुनकर एक कॉरपोरेट की सुन रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के नाते सबसे पहला हक किसान का बनता है, तो उनकी मांगे जायज़ है, उनको स्वीकार करना चाहिए और इस अनशन को ख़त्म करवाना चाहिए, इस आंदोलन को समाप्त, क्योंकि ये विस्तार लेता जा रहा है। जितना विस्तार लेगा ये उतना ही बढ़ता जाएगा और ख़तरनाक होता जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त वैसे ही कोरोना महामारी से देश वैसे ही परेशान है, उस पर आप किसान को, जनता को, सभी को परेशान कर रहे हैं। तो ये एक हमारे प्रधानमंत्री का नहीं नेतृत्व सही है। जो होना चाहिए, आप जनता के लिए चुने गए हैं तो आप जनता की सुने, किसानों की सुने, रोज़गार के बारे में सोचें। इस समय सांसद की हमें ज़रूरत नहीं है। आप नया संसद बना रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए उसमें बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। और किसान पिछले 20 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। आप उनसे मिलने एक बार नहीं आए, उनसे आपने एक बार भी तरह तरह की मीटिंग रखी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकाला। लेकिन मुकेश अंबानी के यहाँ पे अगर कुछ फंक्शन या उनके बेटे के कुछ पुत्र रत्न होता तो आप मिलने जाते हैं, उसके लिए आपके पास समय। तो ये कैसा क्या आप सिर्फ कॉरपोरेट के लिए प्रधानमंत्री बने, आम जनता के लिए नहीं? किसने आपको चुना है? आप सोचिए और समझिए और साथ दीजिए जनता का, जिन्होंने आपको चुना है, वरना आप ऐसे जाएंगे कि कभी वापस नहीं आएंगे। धन्यवाद। आज हम लोगों ने आईटीओ पर, अपने पार्टी मुख्यालय पर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सामूहिक उपवास रखा है। सामूहिक उपवास आपने पूछा कि क्यों रखा है,
आज मेरे किसान, मेरा अन्नदाता, मेरा भाई भूखा बैठा है, सड़क पे बैठा है। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल भी उन पर तरस नहीं आ रहा, मेरी सरकार को बिल्कुल भी उनके ऊपर तरस नहीं आ रहा। उनको कैसे हम समझाएं, कैसे हम बताएं कि हम दुखी हैं? क्या वो चाहते हैं कि जैसे बाकी लोग तोड़ फोड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे, तभी सरकार की नींद खुलेगी? क्या प्यार से बैठने से नींद नहीं खुलेगी? आज उसी नींद को खोलने के लिए मेरा किसान लाखों की संख्या में पूरे इंडिया में भूख हड़ताल पे बैठा है। उनको समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उन्हें समर्थन देने के लिए यहाँ पे सामूहिक उपवास रखा, जिसमें हम सब लोगों ने हिस्सा लिया।